अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आदित्य ने भेजा है, जमशेदपुर से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास एम। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ट्यूब है जिसकी लेंथ एल है, ये इनकंप्रेसिबल लिक्विड से फिल करी गई है और उसका मास है कैपिटल एम एंड क्लोज एट बोथ द एंड्स। उस ट्यूब को दोनों एंड से क्लोज किया गया है। द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्यूब को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट किया। अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड के अबाउट हमने जो है रोटेट किया। विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी दी है ओमेगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज, जो लिक्विड है वो ट्यूब के अदर एंड पर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कौन सा होगा ये हमें देखना है पहले तो, और उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें समझना है। तो इस सवाल को करने के लिए पहले आप क्या करो, एक ट्यूब बना दो जी। ये बना दीजिए हमने ट्यूब। उम्मीद करता हूं इसको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इस ट्यूब के अंदर क्या फिल किया गया है जी? इस ट्यूब के अंदर हमने क्या फिल कर दिया? लिक्विड फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल्ड है, और इसका पूरा का पूरा जो मास है वो कैपिटल एम है। अब क्या होगा, इसके एक एंड को लेट से इस तरह से, इसके एक एंड को ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो यहां क्या होगा, आपको ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो और एक आप डायरेक्ट जो है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हो। होगा क्या, देखो मैं आपको बताता हूं। याद करो, जब हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, जब हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे तो हम बोलते थे लेट से एक कार जो है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। तो उस केस में हम बोलते थे लेट से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रही है और t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस, भी डिस्टेंस निकालोगे वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 5 इंटू 10, तो आप बोलोगे जी 50 मीटर चली है। जब आप बोलोगे 50 मीटर चली है तो 50 मीटर कौन से पार्ट ने चली है? इस वाले पार्ट ने, इस वाले पार्ट ने कार के, या इस पार्ट ने, इस पार्ट ने, कौन से पार्ट में? तो हम क्या करते थे, वहां पर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझते थे। आपको याद होगा हम क्या समझते थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम ट्रेन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते थे, जबकि ट्रेन जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देखोगे अगर आपके सामने ट्रेन खड़ी है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसका कंपैरिजन हम उससे करते थे जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर उसका डिस्टेंस ट्रेवल उसके साइज से ज्यादा है तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते थे, अगर डिस्टेंस ट्रेवल साइज से कम है तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानते थे। तो ऐसे ही जब मैंने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, लेट से इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, लेट से ये है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है ये समझो। पॉइंट ऑब्जेक्ट का यही मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास यहां पर क्या है? कंसंट्रेटेड है। तो ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां यूज करूं तो अगर आप ध्यान से देखो, इसकी जो लेंथ है वो है एल। कितनी लेंथ है? एल। इसका टोटल मास एम है। अगर आपसे मैं पूछूं इसका टोटल मास कहां पर कंसंट्रेट होगा, ये एल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं L/2 पर इसका मास जो है कंसंट्रेट होगा। इसका जो मास है एम वो इस वाले पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास पॉइंट। तो ये कितनी डिस्टेंस पर हो गया जी? अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितनी डिस्टेंस पर आ जाएगा? L/2 पर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कितनी डिस्टेंस पर आ गया? ये L/2। यहां पर आप L/2 रख लोगे। तो L/2 पर ये मास है। जब ये रोटेट करेगा तो इसका मतलब ये एक मास बन गया। जब ये रोटेट करेगा तो ये किस में जाएगा? एक सर्कुलर मोशन में जाएगा, इस तरह से सर्कुलर मोशन में जाएगा। तो जब ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन में जाएगा तो आपको पता है अगर आप इसके ऊपर बैठ गए तो आपके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगने वाला है। भाई इसके ऊपर अगर आप बैठ गए तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा Fg। तो ये Fg क्या होता है? आपने ये पढ़ा है, Fg होता है mR²। अब ये R जो है, अब आप देख सकते हैं इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? L/2।
तो m रेडियस कितनी है जी l/2 और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया आपका आंसर m ओमेगा स्क्वायर l/2, m ओमेगा स्क्वायर l/2 आपको आंसर मिल गया। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन वाले मेथड से करना है तो मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखना सिखा देता हूं, मतलब कि कैसे, मतलब वो जो छोटे एलिमेंट को लेते हैं हम उसके हिसाब से बता देता हूं, आपको करना खुद होगा वो। तो यहां पर आपको उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं दूसरा मेथड जो है इंटीग्रेशन वाला जो मेथड है उसको यूज करूं तो ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं हम। यहां पर लेट्स से हमारे पास ये रॉड है, ठीक है जी, ये हो गया वो एंड जहां से इसको रोटेट करा रहे हैं। इस पॉइंट पर जो है फोर्स लग रहा है आपका, इस पॉइंट पर कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो आप कैसे करने वाले हो इस चीज को, अब वो ध्यान से देखेंगे। चलो, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। लेट्स से ये छोटा सा एलिमेंट क्या है, dx है और इसका मास है dm। कितनी डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर ले लिया जी हमने इस एंड से। तो अब हमें पता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अगर मैं छोटे से, अब देखो ध्यान से देखना, अब ये छोटा सा जो एलिमेंट है जब ये सर्कुलर मोशन में जाएगा तो ये अपने आगे वाले एलिमेंट पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेट से वो छोटा सा dfg हो जाएगा। तो आप जब dfg निकालोगे तो छोटे से एलिमेंट का जो मास है वो कितना है, dm इंटू डिस्टेंस कितनी है जी उसकी, x इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेट से ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही है ओमेगा, तो हर पॉइंट, हर पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, हर पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। अब यहां से आप डीएम निकाल सकते हो। अब डीएम क्या होगा, डीएम देखो, चूंकि इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ यहां लिखता हूं मैं, टोटल लेंथ का जो मास है वो कैपिटल एम है, तो डीएक्स का कितना हो जाएगा, डीएक्स का हो जाएगा m/l इंटू डीएक्स। इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दोगे, m/l, ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, और ये हो गया आपका x dx। अब क्या करोगे, आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लेट्स से इंटीग्रेट करोगे, तो x की जो लिमिट है वो क्या लगाने वाले हो, यहां पर जब x की वैल्यू 0 है, जब यहां x की वैल्यू 0 है तो यहां कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, तो यहां 0, सॉरी वो तो लिख दिया ना मैंने, जब x की वैल्यू 0 है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका 0 है। जब x की वैल्यू कंप्लीटली L है तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fg हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू यहां L ले लो और आप इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको यह समझ में आया कि भाई जब हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो जो छोटा सा एलिमेंट है उस पिद्दी से एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, डीएम। वो डीएम की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता होनी चाहिए, तब हम जो है इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है सेंटर ऑफ मास वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज करके इस सवाल को कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट आपका रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, फिटजी में, पीडब्ल्यू में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर कोई डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।